हेलो, कैसे हैं? तो आज हम फिर से खाने के बारे में बात करने वाले हैं और आज हम बात करने वाले हैं लंच बॉक्स। तो ओपीडी में एक बहुत बड़ी समस्या आती है जब मम्मियाँ कहती हैं कि हमारा बच्चा ना पूछो मत कुछ खाता ही नहीं है, क्या नहीं खाता। और हमारा पहला आंसर, क्या मम्मी टेस्टी खाना बनाती है? मम्मी मुस्कुराती हुई देखती हैं कि मैम क्या कह रही हैं। तो हम जानते हैं आप हमसे तो पक्का बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना बनाना जानते हैं और आप पूरी कोशिश करते हैं और आपका पूरा ध्यान अपने बच्चे की किस पे होता है, न्यूट्रिशन पे होता है। आज हम ना रेसिपीज़ बनाएंगे, कुछ कुछ तरीके आपके साथ साझा करेंगे। ये केवल बच्चों के लिए नहीं है, हमारे खुद के टिफ़िन के लिए है, परिवार में किसी भी सदस्य के लिए काम करेगा। बस हम लोगों को थोड़ी सी क्रिएटिविटी सीखनी है, कैसे उसी चीज़ को अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाए, थोड़े से छौंक में बदलाव से, थोड़े से ना चटनी में बदलाव से कैसे स्वाद में अंतर आता है। तो चावल से शुरू करते हैं। चावल सिंपल तो सब लोग जानती हैं, दाल चावल सब्जी पापड़ रायता सलाद, इतना। फिर हम लोग सोच सकते हैं सिंपल ग्रेवी वाली जो होती हैं उसकी सब्जियों के साथ चावल भेजना, जैसे आपकी पनीर की सब्ज़ी हो सकती है, आलू मटर टमाटर हो सकती है, आलू टमाटर हो सकती है, रमास के संग आलू हो सकती है, राजमा हो सकता है, छोला हो सकता है, इसी तरीके की सोयाबीन और आलू की जो करी होती है इस तरीके की। और मूंगफली की जो सब्जी अलग से पीस के बनाते हैं उसकी करी के साथ हो सकती है, मूंग की दाल की बड़ी हो सकती हैं, उड़द की दाल की बड़ी हो सकती हैं, ढेर सारी वैरायटी। तो ये करी वाली सब्जी, इसके साथ चावल। अब जो साइड वाली डिशेस पे हम लोग लास्ट में बाद में आएंगे। फिर हमारे पास ना अलग से जो हम लोग उसको फ्राइड राइस बोलें, पुलाव बोलें, तहरी बोलें, अपने हिसाब से सोच लीजिएगा। तो इसमें डायरेक्टली आप सब्जियों के साथ छौंक सकते हैं या पहले आपने चावल बनाया हुआ है वो ठंडा है उसको छौंक सकते हैं। तो एक होता है जीरा राइस, एक होता है जीरा और मटर राइस हो गया, एक होता है जीरा करी पत्ते के साथ छौंका आपने, मूंगफली फ्राइड डाली। एक होता है लेमन राइस, तो उसमें ये सारी चीज़ें आप डालेंगे, थोड़ी प्याज ज़्यादा डाली होगी और उसमें नींबू ज़्यादा होगा। फिर अनियन राइस हो गया। फिर आपका जो सोयाबीन की बड़ी होती है उनको भिगो के हल्का सा भून के वो डाल सकते हैं। सब्जियाँ कोई भी, बहुत सारी वैरायटी। तो केवल मटर के साथ अलग चल जाएगा, गाजर के साथ अलग चल जाएगा, शिमला मिर्च के साथ अलग चल जाएगा। चुकंदर उसमें बहुत अच्छा रंग डालता है। तो जब हम लोग चावल बना रहे हों उसमें ना छील के चुकंदर को थोड़ा थोड़ा से टुकड़े डाल दें, वो पानी में रंग छोड़ देगा। हो सकता है बच्चे चुकंदर ना खाएं पर फिर भी चुकंदर का अंश जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, उनमें टेस्ट बड डेवलप होंगी कि वो बाद में हो सकता है चुकंदर खाना सीख जाएं। तो ये वैरायटी हो गई हैं हमारी। उसके अलावा मशरूम हो सकता है, पनीर हो सकता है, मीठे वाले चावल। हमारी बिटिया रानी को बहुत मीठा पसंद है तो हमको उसकी रेसिपीज़ भी बराबर पता होनी रखती हैं। तो हम लोग ना मीठे में जैसे सिंपल 1 चम्मच घी लिया, चावल लिए, कुछ ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं या फिर सीड्स ले सकते हैं, या फिर केवल एक ड्राई फ्रूट ले लिया, जैसे किशमिश ले लिया एक बार या काजू ले लिया एक बार, या फिर केवल आप ना पनीर डाल सकते हैं। बहुत ही हल्का सा शक्कर डालेंगे आप। अब आते हैं हम लोग रोटियों के पास। तो चावल में इसके अलावा भी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, आप सोच सकते हैं, बना सकते हैं और नई नई हमारे साथ भी साझा कर सकते हैं। रोटी पे आते हैं। तो रोटी के साथ रोटी सब्जी हो गई, या रोटी जितनी ग्रेवी वाली हमने सब्जियां बताई उनके साथ हो गई। फिर रोटी का हम लोग रोल बनाएं। तो रोल आप बचपन से बनाते हुए आ रहे हैं और खाते हुए आ रहे हैं कि उसको रोल करेंगे, जो भी सब्जी है उसको लगा देंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या होंगे, थोड़े से क्रिएटिव होंगे। जैसे मीठा वाला रोल बनाया तो आप अपने यहाँ मूंगफली की मीठी वाली चटनी बना सकते हैं। फिर उसमें केले की स्लाइस लगा सकते हैं काट के, या स्ट्रॉबेरी की लगा सकते हैं, या फिर आप हल्का सा जो सेब है उसको छील के काट के ना हल्का सा गर्म करेंगे, थोड़ा सा चीनी डालेंगे, वो जैम जैसा बन जाएगा, उसको बना सकते हैं। नमकीन वाले रोल, पनीर और शिमला मिर्च, और उसमें आप डाल सकते हैं मक्के के दाने। बहुत सारी जो मिक्स वेज होती हैं, ऊपर जितनी भी चीज़ें हमने आपको फ्राइड राइस के लिए बताई हैं वो सारी आपके रोल में हल्का सा सब्जी के साथ बन सकती है। फिर आते हैं हम लोग ना, जो कोई भी फल है उसकी कैसे हल्की सी करी बनाएं। जैसे क्या आप सेब की सब्ज़ी बनाते हैं, क्या आप नाशपाती की सब्ज़ी बनाते हैं, क्या आप पपीते की सब्ज़ी बनाते हैं, क्या आप केले की सब्ज़ी बनाते हैं। ये काली मिर्च और नमक के साथ बनती है और ज़्यादातर में पानी नहीं डलता है क्योंकि अपने आप में इनमें पानी होता है और बच्चे इनको बहुत पसंद करते हैं। फिर हम लोग आते हैं मिक्स्ड वाली, मेथी, पालक, बथुआ,
फिर आप ना लौकी और गाजर को सीधे उसमें मिला सकते हैं कस के, भर के आप जानते ही हैं। आलू को जानते हैं, बथुए को एकदम उबाल लिया, निचोड़ लिया, फिर इसमें डाल सकते हैं। पनीर के पराठे आप जानते ही हैं, सत्तू के पराठे आप जानते ही हैं। और जब बहुत ज़्यादा किसी का मीठे का मन हो तो चीनी भर के बनाते, ये पक्का डायबिटीज़ वालों के लिए नहीं है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कैसे रोटी को प्रेजेंट करें। तो एक तो रोटी आप सिंपल बनाएंगे बढ़िया, एक जैसे रोटी फूली हुई है उसको बीच में से तोड़ देंगे तो ये आपका ना पॉकेट बन जाएगा। हम रोटी रखे नहीं दिखाए थे, ऐसे खोलेंगे तो एक तरीके का रोल, या हम लोग उसको ना टैकोस बोल देते हैं या रैप्स बोल देते हैं, इस तरीके के भी बन जाते हैं। तो आपको बच्चे के लिए जब रखें ना, थोड़ा स्टाइल में रखिए। हो सकता है जब आप मीठा वाला रखेंगे तो लाइन से क्या बना देंगे, मलाई की लाइन। हम लोग ना पूरी कोशिश करें कि जो भी चीज़ें हम बनाएं घर में बनाएं। तो जब आपके पास समय हो, घर में सॉस भी तैयार कर सकते हैं, जैम भी तैयार कर सकते हैं, सिरका भी तैयार कर सकते हैं, चटनी तो आप ढेर सारी करते ही हैं। चटनियों में सेम चीज़ जैसे अभी हम सब्जी के लिए बता रहे थे ना, जितने तो नहीं, काफ़ी हद तक फलों की चटनी भी बहुत अच्छी बनती है। जैसे अंगूर की बनती है, कच्चे पपीते की बनती है, कच्चे आम की बनती है, पके आम की भी बनती है, पीच की बनती है, अमरूद की बनती है, नारियल की आप जानती हैं, मूंगफली की आप जानती हैं। और ये सब किस में जाएंगे, जो आपका टिफ़िन का छोटा सा खाना है ना, जब भी रोटी वाली चीज़ जाएगी, इनमें से कोई चटनी जा सकती है। किसी भी चीज़ में आपको छौंक लगाने का भी बहुत सारे तरीके आते हैं। जैसे आप किस में जीरे से लगाते हैं, किस में राई से लगाते हैं, किस में मेथी से लगाते हैं, किस में अजवाइन से लगाते हैं, और किस में करी पत्ते से लगाते हैं। करी पत्ते वाला छौंक हमारा पक्का फेवरेट है। साउथ इंडियन खाने पे आते हैं तो साउथ इंडियन में हम ज़्यादा बनाना नहीं जानते, हम जो जानते हैं बनाना वो इडली। तो इडली में भी पोहे को भिगो के बना सकते हैं, सूजी को बना सकते हैं। जब चावल के साथ बनाएंगे तो दाल का रेशो ज़्यादा रखना है। फिर हम लोग डोसा बनाना जानते ही हैं, डोसा ही, लेकिन यदि पैक कर रहे हैं तो हम लोग प्लेन वाला करें। फिर उसके साथ ना हम जो भरना चाह रहे हैं उसको अलग से रख देंगे, चटनी अलग से रख देंगे, सांभर अलग से रख देंगे। क्योंकि हमें पैक करते समय ये भी ध्यान रखना है कि जो खाना है ना वो ऐसे सोगी ना हो जाए, चिपचिपा ना हो जाए। अब चीला तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं ना, किसका, मूंग की दाल का आप जानते ही हैं, बेसन का आप जानते ही हैं, आटे में जो गुड़ का पानी मिला के मीठा बनाते हैं वो आप जानते ही हैं। तो ऐसी बहुत सारी वैरायटी, सूजी वाले में भी आप बहुत सारी सब्जियां डाल सकते हैं। फिर हम आते हैं छौंक कर जो चीज़ें ले जाते हैं, जैसे चना, राजमा, छोला। हम सूखे वाले की बात करें जो चाट टाइप का तैयार करते हैं, जिसमें बहुत कम तेल डालते हैं, बहुत कम मसाले डालते हैं। तो जैसे एक हमारा एक फेवरेट है कि हम सिंपल जीरे और करी पत्ता में जो उबला हुआ चना है, बहुत कम तेल के साथ उसको छौंकेंगे। फिर उसमें हम अलग से टमाटर काट के ले जाएंगे, जो थोड़ी सी भुनी हुई मूंगफली है वो डाल लेंगे, और 3 तरीके की किशमिशें हमारी वो डाल लेंगे। हो सकता है हम उसमें कभी सेब डाल लें या स्ट्रॉबेरी डाल लें। तो जब हम खाते हैं ना तो वो हमें ड्राई नहीं लगता है। और यदि हमारे पास उस समय सुविधा हो तो हम वहाँ से मसाला छाछ भी मंगवा लेते हैं। हम खाने के मामले में बहुत ज़्यादा केयर से खाते हैं। तो सैंडविच की बात करते हैं अब हम लोग। एक तो हम लोग जब भी कोशिश करें कि ब्रेड लेंगे मल्टीग्रेन वाली, जो ब्राउन कलर की आती है, जिसमें कहीं ओट्स दिख रहा हो, कहीं कुछ दिख रहा हो, उस तरीके की यूज़ करेंगे। सैंडविच में आप बहुत सारे जानते ही हैं। आलू वाली जब बनाएंगे उसमें भी सब्जियां डाल देंगे आप। फिर एक बनाते हैं सिंपल, जैसे मान लीजिए आपने घर की कोई चटनी लगाई, फिर आप अपनी जो भी सब्जियां यूज़ करना चाहें वो आपने कर ली। तीसरी तरीके की हो सकती है कि हम लोग ऑमलेट की बना सकते हैं सैंडविच। लेकिन हम स्कूल में भेजें तो ध्यान रखें कि यदि उनके फ्रेंड्स एग पसंद नहीं करती हैं तो हम एग वाली चीज़ें नहीं भेजेंगे। फिर आता है नूडल्स। तो आपको पता ही, हम मैदा वाली चीज़ों के लिए तो मना करेंगे। तो नूडल आपने कभी ट्राई किए हैं गाजर से बनाने के, खीरे से बनाने के, शलजम से बनाने के लिए, कद्दू से बनाने के लिए? तो जो भी सब्ज़ी थोड़ी सी कर्री होती है ना, उसको हम लोग ऐसे कस लेते हैं। कसने के बाद उसका पानी निचोड़ देते हैं, फिर उसको थोड़ी देर पंखे में सुखा देते हैं। आपका जितनी देर में वो नूडल बनता है बस उसका आधा टाइम में ये बनाते हैं। ढेर सारी सब्जियां ले सकते हैं, और जो भी सूप बनाना चाहें, टमाटर पीस के डालना चाहें, उस तरीके से आप बना सकते हैं। अब आते हैं हम लोग एक्स्ट्रा। तो हम किसकी बात कर रहे थे अभी तक?
रायते की बात कर रहे थे, दही की बात कर रहे थे, सलाद की बात कर रहे थे, फल की बात कर रहे थे। अब आप इनको कितने सुंदर तरीके से रखते हैं टिफ़िन में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कितनी डिज़ाइन बनाते हैं, या फिर एक सीख जैसा ले लेते हैं, उसमें लगा लगा के रखते हैं, या फिर जैसे दही है, दही में आप स्ट्रॉबेरी डाल दें, या फिर दही में आप छोटा छोटा आम काट के डाल दें, कोई भी फल जो उसके साथ सूट करता हो, जो स्पेशली खट्टे वाले सूट करते हैं। या फिर आप दही के संग ना जो भी रायते वाली सैलिड चलती हैं वो डाल सकते हैं, या फिर दही में 2 घंटे पहले आप चिया सीड डालेंगे, वो भी फूल जाएगा। यदि दही में आप छौंक लगाना चाहें तो वो भी वैरायटी का हो सकता है। फिर एक सैलिड हम लोग बनाते हैं बहुत हैवी वाला। तो जैसे मान लीजिए आपने उबले हुए चने रख रखे हैं, या उबले हुए छोले रख रखे हैं, या राजमा या मूंग या रमास या मसूर, ये वाली साबुत होंगी, वो उबले हुए रख लिए। फिर आप जो भी फल सब्जियां पसंद करते हैं उसमें वो डाल दिए आपने, नमक आपने डाल दिया, हल्की सी काली मिर्च डाल दी आपने, हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, और नींबू ढेर सारा डालिए। ये आपका बहुत ही सॉलिड वाला ब्रेकफास्ट हो। और यदि आप घर पे खा रहे हैं तो उस समय उसको थोड़ा सा एग भी डाल सकते हैं जो उबला हुआ है। सॉरी, ब्रेकफास्ट नहीं, हम अभी बात कर रहे हैं लंच की। तो कुछ चीज़ें हैं जो ब्रेकफास्ट में भी काम करेंगी, लंच में भी काम करेंगी। चटनी हम आपको बता ही चुके हैं, फ्रूट्स वगैरह आप तैयार करेंगे। अब आप क्या करेंगे, इसको सुनने के बाद सोचेंगे कि और क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे आप ऐड कर सकते हैं, कैसे ना आप लंच बॉक्स में कुछ कुछ नोट्स भी डाल सकते हैं, स्माइली बना के डाल सकते हैं। और जो खाने वाले लोग हैं उनको क्या ध्यान रखना है, प्यारे प्यारे कमेंट्स बोल सकते हैं अपने घर में कि अरे वाह, आज तुमने इतना टेस्टी बनाया। हमें अपने बच्चों को भी सिखाना होगा कि वो अपनी माँ के खानों की तारीफ़ करें। तो ये आपका होमवर्क है। ओके, बाय।